14 अप्रैल शुक्रवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भाजपा व कांग्रेस सहित अन्य संगठनों द्वारा बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाई गई। कांग्रेस द्वारा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में पुराने बस स्टैंड पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वहीं शाम को कैंडल मार्च निकाला गया। इस अवसर पर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के अलावा शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल, ब्लॉक अध्यक्ष द्वय अनोखीलाल सोलंकी, धारा सिंह चौहान सुरेल, निशा चौहान, भीमराज मालवी, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवी सिंह चंद्रवंशी, अशोक मीणा, पार्षद रेखा राठौड़, मेघा धवन, कमला कुमावत, सुजान सिंह ठाकुर, देवानंद भारद्वाज, राजा यादव, कालू गुर्जर, नरेंद्र गुर्जर, कमल शर्मा, राजा खटाना, महेंद्र यादव, विनयराज शर्मा, लोकेश चौहान, राजकुमार राठौड़, मनोज राठी, मनोहरलाल शर्मा, कल्याण सिंह कुशवाहा, माणकलाल बैरागी, शंकर गुर्जर, कमलेश चावण, जगदीश मिमरोड, कालूराम पारदी, गोकुल गुर्जर, संदीप गुर्जर, राकेश चौधरी, नरसिंह सिसोदिया, जीवन गुर्जर, संडावदा सरपंच प्रवीण सिंह, संदला सरपंच मुकेश बोड़ाना, लक्ष्मण बोड़ाना, फकरू भाई, शरद भार्गव, सुभाष बैरागी, किशोर सेठिया, संजय पौराणिक, सेवालाल यादव, अमित राठौड़, रंजित गुर्जर, अनुराग माहेश्वरी, रमेश बिहानिया आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पार्षद प्रमोद सिंह चौहान ने किया व आभार मुकेश परमार ने माना। आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती की समस्त देशवासियों शहरवासियों को हार्दिक शुभकामना बधाई। माननीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो हमारे देश को जो संविधान दिया, जो महिला, शिक्षा, संपत्ति, हर एक समानता का अधिकार, जो हमारे देश को ऐसा संविधान मिला है। आज हमारा पूरा देश बाबा साहब के संविधान को मना रहा है। ऐसे संविधान आज के वर्तमान की जो सरकारें हैं, संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जो भेदभाव लोकतंत्र को मारा जा रहा है, इस जन्म जयंती के अवसर पर हम सब हम निवेदन करते हैं सभी आम जनता नगर क्षेत्रवासियों के संविधान और लोकतंत्र की जो हत्या करेगा वो देश पे राज नहीं करेगा। आज माननीय विधायक जी के नेतृत्व में बाबा साहब की जयंती मनाई गई और मैं सभी देशवासियों नगरवासियों को कांग्रेस कमेटी की ओर से बाबा साहब की जयंती पे बधाई शुभकामना देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। 32वीं जयंती मनाई जा रही है। सारा राष्ट्र हर्षोल्लास से मना रहा है और सारा राष्ट्र इन्हीं विश्व में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। उसी तारतम्य में हम आज बाबा साहब को माल्यार्पण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज देश पर, संविधान पर और लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। कई लोगों ने, सांसदों ने ये घोषणा की है कि हम संविधान बदलने के लिए आए हैं। कुछ महाराज लोग भी अपने प्रवचन में ऐसा कह रहे हैं कि हम संविधान बदलेंगे और किसी एक विशेष वर्ग की बात की जाती है। तो आज का जो प्रजातंत्र का युग है, इसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं होना चाहिए। इस संविधान से सारा राष्ट्र जो है उन्नति प्रगति कर रहा है। महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और बड़े से बड़े पदों पर विराजमान है। ये सब इस संविधान की देन है। यदि बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो पिछड़ा, दबा कुचला समाज इस जगह पर, इस स्थान पर, इस जगह नहीं आ सकता था। तो ऐसा संविधान जो जन जन को अधिकार देता है। बाबा साहब यदि चाहते कि जिस वर्ग ने अनुसूचित जाति को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जिसको पढ़ने के लिए जबान काटने की सज़ा दे रखी थी, उन लोगों को भी पढ़ने का उन्होंने अधिकार दिया और आज वे जो है प्रगति कर रहे। तो दुख इस बात का नहीं है कि आरक्षण मिला, दुख इस बात का है कि एक अछूत जो नाली साफ करने वाला कुर्सी पर कैसे बैठ गया। ये बाबा साहब के देन है इस संविधान की। इस संविधान की देन की वजह से जो है सब लोग प्रगति कर रहे हैं। बाबा साहब ने ऐसा संविधान नहीं लिखा जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसा संविधान नहीं है ये सबको समानता का अधिकार देता है। किसी भी जाति, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सब प्रगति और उन्नति करे। किसी एक वर्ग के लिए इसमें स्थान नहीं है। तो ऐसे लोकप्रिय, जन जन के प्रिय विधान को जो है हम बदलने की जो प्रक्रिया कभी आई और हुई, तो हम बाबा साहब के नेतृत्व में इस प्रक्रिया को दी। और आदरणीय जितने भी यहाँ लोग बाग खड़े हैं, संविधान के लिए लड़ना चाहिए। इस संविधान में सभी वर्ग को, सभी जाति धर्म के लोगों को प्रगति करने का पूरा अधिकार है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, संविधान अमर रहे। विश्व बाबा साहब की जयंती को मना रहा है। कांग्रेस पार्टी द्वारा भी बाबा साहब की जयंती को मनाया गया है। बाबा साहब देश के पहले कानून मंत्री थे और संविधान सभा के अध्यक्ष कांग्रेस ने उन्होंने करा था। उन्होंने जो देश का संविधान बनाया, इसमें उन्होंने समानता का अधिकार दिया है और स्वतंत्रता के, कानूनी स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। निश्चित रूप से आज संविधान पर
और लोकतंत्र पर खतरा मंडरा रहा है। हमें उन शक्तियों को पहचानना होगा जो लोकतंत्र की को धीरे धीरे संविधान के माध्यम से ही ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। तो हम सबको ये आज बाबा साहब की जयंती पर ये प्रण लेना चाहिए कि हम जो संविधान के प्रति, लोकतंत्र के प्रति जो खतरा है उनको समाप्त करेंगे और बाबा साहब ने जो समानता का अधिकार दिया है उसकी हम रक्षा करेंगे। तो पूरा विश्व महामानव बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती मना रहा है। बाबा साहब ने इस देश को जो दिया शायद कोई नहीं दे सकता था। आज बाबा साहब ने सभी को समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया, महिलाओं को आज राजनीतिक स्तर पे ऊपर आने का अधिकार दिया। आज ये सब चीज़ें संभव हो पाई है तो कहीं ना कहीं बाबा साहब के कारण ही हो पाई है। कहते हैं कि वेद पुराण से हिंदू चलता है, पुराण से मुसलमान, किंतु मेरे बाबा के संविधान से चलता है पूरा हिंदुस्तान, चलता है पूरा हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब ने माल्यार्पण किया। बाबा साहब अमर रहे। जय हिंद, जय भारत। कानून मंत्री भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मैं सत्तर नमन। जय भीम। आज हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस है। उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं। ये एक अलग बात है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, पिछड़े दबे कुचले लोगों के लिए बहुत काम किया, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया। परंतु आज आपने देखा होगा अभी उज्जैन जिले के अंदर जो हमारे बाबा साहब की यात्रा निकल रही थी, उनकी रथ यात्रा निकल रही, तो कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके रथ को भी जलाने का काम किया। तो आज 70 साल के बाद भी अगर जो देश के अंदर ये हालात हैं तो ये अच्छे संकेत नहीं है। कल गरोट के अंदर दलितों की बारात पे पथराव हुआ, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छा संदेश नहीं है। कारण सिर्फ ये जो वर्तमान समय में जो चल रहा है, संविधान को बदलने की तैयारी है, उसको कमज़ोर करने की तैयारी है, लोकतंत्र की हत्या करने की तैयारी है, उसी ओर ये जो वर्तमान सरकारें चल रही है। अभी आपने देखा होगा अयोध्या के अंदर, लखनऊ के अंदर कैसे कुछ असामाजिक तत्वों ने देश को दंगे की आग में झोंकने के लिए गौ हत्याएं करके और देश को विपरीत दिशा में ले जाने का काम किया है। अभी कल इंदौर के अंदर कुछ 12 साल 15 साल के बच्चों ने अल्पसंख्यक बच्चे के साथ जो हरकत की वो निंदनीय है। और ऐसी लोकतंत्र की हत्यारी सरकारों को हमें बदलना पड़ेगा, उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। वही भीमराव जी अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे संविधान निर्माता और पहली कांग्रेस सरकार के कानून मंत्री डॉक्टर BR अम्बेडकर बाबा साहब द्वारा लिखा हुआ संविधान आज आज़ादी के 75 साल बाद उस संविधान के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। उस संविधान को जो है बदलने की साजिश की जा रही है और उसकी शुरुआत में हम देख सकते हैं जो देश हमारा धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, पूरी दुनिया के अंदर जिसके धर्मनिरपेक्षता का डंका बजता है, आज उस देश के अंदर जगह जगह कहीं हिंदू राष्ट्र के बैनर लग रहे हैं, कहीं हिंदू राष्ट्र के नाम पे झंडे लग रहे हैं, कहीं हिंदू राष्ट्र की नुमाइंदगी लोग कर रहे हैं। ये सब हमारे देश के संविधान को और हमारे देश के जो भाईचारा है, भाईचारे की सतरंगी मीनार है, उसके खिलाफ एक षड्यंत्र किया जा रहा है। इससे हर देश के नागरिक को वाकिफ होना चाहिए और सच्चे धर्मनिरपेक्ष देश को हमें हमेशा हमारा भारतीय संविधान बना रहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान, उनके द्वारा लिखा गया संविधान, उसकी भावनाएं हमेशा जिंदा रहे और हमारा देश तरक्की करता रहे, इसके लिए हमें एक होना है। वो माइक लो ना। जब तक सूरज चांद रहेगा भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे। भीमराव अम्बेडकर साहब अमर रहे।
कि हम मध्य प्रदेश के वासी, जहां मऊ जैसे क्षेत्र में हमारे संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म हुआ और उस संविधान के रचयिता के लिए आज पूरी कांग्रेस पार्टी और हमारे शहर कांग्रेस के अध्यक्ष राधे जायसवाल जी के नेतृत्व में, हमारे विधायक दिलीप सिंह गुर्जर जी के मार्गदर्शन में एक कैंडल मार्च विधायक जी के निवास स्थान से हमारे समस्त कांग्रेस के पदाधिकारीगण, पार्षदगण व मातृ शक्ति द्वारा एक कैंडल मार्च बाबा साहब के पुराने बस स्टैंड पर मूर्ति के समीप उन कैंडलों को लगाया गया और बाबा साहब के जन्मदिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ कांग्रेस ने मनाया गया। हमारे संविधान की रक्षा के लिए जिस प्रकार से नारों से आज पूरा नागदा नगर गूंजा, एक बार फिर मेरे साथ नारा लगाएंगे कि संविधान के सम्मान में, हाथ उठा के लगाएंगे, संविधान के सम्मान में। माहौल जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया गया। बाबा साहब हमारे देश के संविधान लिखने वाले एक ऐसे महान पुरुष थे। आज उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में माननीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब के नेतृत्व में विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब के कार्यालय से लेकर आज अम्बेडकर जी के स्थान तक एक कैंडल मार्च निकालकर संविधान बचाने का एक मैसेज कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया है। मैं समस्त देशवासियों को बाबा साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज हम सब मिल गया आज हम सब आदरणीय संविधान के निर्माता आदरणीय भीमराव जी अम्बेडकर साहब के जन्मदिन पर उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि यहाँ पर देने के लिए उपस्थित हुए हैं। उनके प्रति हमारा नमन, उनके बनाए संविधान पर चलना और संविधान को बचाना उनके प्रति सच्ची अभिव्यक्ति हमारी ओर से होगी। आरक्षण से मिला शोषण, अत्याचार और भेदभाव ये सबको दिखाई नहीं देता, लेकिन आरक्षण से मिला फायदा सबको दिखाई देता है। आरक्षण के लाभ लोग गिनवा देते हैं, लेकिन जो जातिवाद, जो भेदभाव का जहर घोला जा रहा है प्रदेश में, पूरे देश में, वो किसी और को दिखाई नहीं दे रहा। हम सबका फर्ज है भारत के नागरिक होने के नाते, भारत देश के संविधान बनाने के वाले निर्माता, उनके प्रति हमारा आभार तभी सही होगा जब हम उस संविधान को बचा पाएंगे। उस संविधान का लाभ भारत के प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा। यही कांग्रेस का सपना था और कांग्रेस इसी सपने पर विधायक दिलीप सिंह गुर्जर के नेतृत्व में आगे जितनी भी रणनीति बनाई जाएगी वो उस पर चलेगी। जय हिंद, जय भारत। माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज हमने यहाँ पे, उसका दिन बड़ा ही महान है। बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सबके भले का ऐसा काम, बना गए हमारे देश का संविधान। ऐसे हमारे बाबा साहब को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब का नाम रहेगा। आज विधायक जी के नेतृत्व में समस्त कांग्रेस पार्टी, महिला कांग्रेस, शहर कांग्रेस, NSUI, युवक कांग्रेस, सेवा दल, आजा वर्ग कांग्रेस, इन सब के नेतृत्व में आज यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। मैं इस अवसर पर समस्त शहरवासियों को बाबा साहब की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज पूरा विश्व बाबा साहब को याद कर रहा है। बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के अनुरूप हम सब लोग आज उच्च स्थान पर पहुंचे हो, सब बाबा साहब की देन है। कुछ असामाजिक तत्व और असामाजिक संगठन है जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उस संविधान को तोड़ मरोड़ कर खुद अपना संविधान बनाने का काम कर रहे हैं। अब हमारी जवाबदारी है कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उसकी हमको रक्षा करना है। तो आज कांग्रेस पार्टी विधायक जी के नेतृत्व में संविधान रक्षा करने के लिए आज कैंडल मार्च निकाला है। मैं इस अवसर समस्त कांग्रेस के पदाधिकारियों से निवेदन करता हूँ कि जब भी अगर हमारे संविधान के साथ छेड़छाड़ की जाएगी तो हम सब लोगों को आगे आकर हमारे संविधान की रक्षा करना पड़ेगी। ये निवेदन करना चाहूँगा कि आज इस देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतें हावी हैं। जो बाबा साहब ने
देश के हर नागरिक को समानता का संवैधानिक अधिकार दिया, मौलिक अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया, बराबरी का अधिकार दिया, उस अधिकार को कुचलने का काम भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग इस देश में कर रहे हैं। हमें सोचना है, समझना है और विचार करना है कि इस देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कौन लोग कर रहे हैं, इस देश के संविधान को कुचलने का काम कौन कर रहे हैं। हमें सोच समझकर आने वाले समय में फैसला लेना है। और बाबा साहब ने संविधान, जैसे हमारे हिंदू धर्म में गीता रामायण है, इस प्रकार से संविधान पवित्र है। संविधान के अनुसार संविधान की शपथ लेकर देश का प्रधानमंत्री बनता है, मुख्यमंत्री बनता है, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं और उसके बाद वो बनने के बाद संविधान को छेड़छाड़ कर संविधान को तोड़ने का, संविधान को खत्म करने का काम करते हैं। इन लोगों को हमें सबक सिखाना है। संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक महापुरुष, महान शख्सियत थी। वो किसी वर्ग विशेष, जाति वर्ग के नहीं थे। जो भी हमारे देश के अंदर जितने भी महापुरुष हुए वो सभी धर्म और सभी जातियों के लिए एक अच्छा संदेश देते हैं, जीने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें समानता का अधिकार देते हैं। तो बाबा साहब भी महान थे। बाबा साहब ने इस देश को महान संविधान दिया और हमें इस संविधान की रक्षा के लिए चाहे सड़क पर आकर लड़ाई लड़ना पड़े, कांग्रेस पार्टी मैदान में है और हमें संविधान की रक्षा करना है। जय हिंद। और लोकतंत्र खतरे में है, ये सत्य है। आज शासकीय प्रशासनिक छुट्टी थी, आज जिले का आदेश आता है और हमारे खाचौर में सैकड़ों शिक्षा विभाग और मीटिंग लेता है ताकि ये लोग ऐसा नहीं कि बाबा साहब की जन्म जयंती तो धरातल पर पहुंचाए और जन्म जयंती मनाए। इसी प्रकार जिले में भी प्रशासनिक मीटिंग हो रही है। ये इन भाजपाइयों की, भाजपा सरकार की ये लोकतंत्र और संविधान विरोधी जो ताकतें हैं, हम सब नगरवासियों और देशवासियों और आमजन समस्त क्षेत्र नागदा खाचौरवासियों से मैं अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अपने को तन मन धन से मैदान में निकलना है और इन संविधान और लोकतंत्र विरोधी लोगों को जड़ से उखाड़ के फेंकना है। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बाबा साहब की जयंती को मना रहा है। हमारे संविधान निर्माता और सभी को समानता का अधिकार देने वाले जैसे महापुरुष निश्चित रूप से ढिल्ले होते हैं। आज उनके माध्यम से आज पूरा देश उनको याद कर रहा है, उनकी जयंती मना रहा है। हम देखें, अभी हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला। इसका तात्पर्य यही का कि अम्बेडकर जी ने वो धर्म ग्रहण किया था और उनका एक मूल मंत्र था बुद्ध अपो दीपो भाव, अर्थात स्वयं को प्रकाशित करो और दूसरे पे डिपेंड मत रहो, अपने प्रकाश खुद बनो, अपनी प्रेरणा खुद बनो और एक प्रकाश स्तंभ की तरह दूसरे लोगों को प्रेरणा दो। इनका मूल सिद्धांत यही है। आज हम इस सिद्धांत को अमल करते हुए हमारे जीवन में कोई जो संविधान का प्रकाश स्तंभ है उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट होकर इस संविधान की रक्षा का आज बाबा साहब की यहाँ पर हम प्रण लें कि संविधान की रक्षा जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे संविधान को ख़त्म कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म कर रही है, तो उसको बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए एक तरह से अप्रत्यक्ष तानाशाही देश में लागू हो चुकी है। चैनलों में देखते हम तो सिर्फ कुछ लोगों की तस्वीरें दिखती है और जो मूल मुद्दे हैं बेरोजगारी की, महंगाई का और ये कहीं हम उसमें नज़र नहीं आते। सिर्फ प्रशंसा के अलावा और कुछ बात वहाँ नज़र नहीं आती। तो आज हम देखें कि हम सब लोग मिलजुल कर इस बात का हमको आज प्रण लेना है कि बाबा साहब ने जो संविधान की रचना करी थी, सभी धर्म समाज जाति के सबको समानता का अधिकार दिया था, स्वतंत्रता का अधिकार दिया था। आज उसको उस अधिकारों का हनन करने का प्रयास हो रहा है। आप लोग देखे और सुनते होंगे, लोग बोलते भी है कि हम संविधान को चेंज करेंगे, परंतु हमको साथ साथ में उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो भावुकता में आकर हमारे उन शक्तियों को मदद कर रहे हैं जो हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है, बाबा साहब के सिद्धांतों को ख़त्म करना चाहती है। ऐसी शक्तियों को हम बढ़ावा नहीं देते हो, उसको समाप्त करने के लिए हमको कार्य करना है। एक बार पुनः बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जय भीम, जय अम्बेडकर। जय भीम, जय भीम। आज यहाँ पधारे सभी का मैं स्वागत वंदन करता हूँ और एक छोटी सी बात के साथ आभार व्यक्त करना चाहूँगा।
कि वेद पुराण से हिंदू चलते हैं और कुरान से मुसलमान, किंतु मेरे बाबा के संविधान से चलता है पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान। साथियों, जिस तरीके से अभी सबकी बातें चली और जो संविधान बदलने की बात चल रही है, तो मैं संयुक्त बहुजन समाज और अनुसूचित जाति जनजाति की तरफ से आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि संविधान कोई 5वीं 8वीं क्लास का पाठ्यक्रम की किताब नहीं है, कि कोई पाठ नहीं है जिसे ये लोग बदल देंगे। जिस दिन भी संविधान के ऊपर अगर आंच आई तो संयुक्त बहुजन समाज अपने प्राणों को न्यौछावर कर देगा, पर कभी संविधान के ऊपर आंच नहीं आने देगा। मैं सबकी तरफ से आपको आश्वस्त करता हूं। रही बात आज सभी आप पधारे, आप सभी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस अनुसूचित जाति मोर्चा विभाग की तरफ से आप सभी का हृदय से आभार, धन्यवाद। माननीय पूर्व में 2 दिन पूर्व माननीय विधायक दिलीप सिंह गुर्जर साहब ने नगर पालिका प्रशासन को लिखित में अवगत कराया था कि सीढ़ी और एक डेकोरेशन का कार्य हो, लेकिन यह न तो डेकोरेशन, आज के दिन विशेष दिन था, आज बाबा साहब का जन्म जयंती थी, यहाँ डेकोरेशन होना था, लेकिन यहाँ पे और माननीय विधायक जी सुबह में जब आए ना, गेट का ताला लगा था, उसका फोटो भी मैं आपको दूंगा, गेट पे भी ताला लगा था और राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं लगा था। माननीय विधायक साहब के आगमन पर फिर हमने राष्ट्रीय ध्वज लगाया। साफ सफाई और स्वच्छता विशेष ध्यान देना था, लेकिन नगर पालिका जो सिर्फ वोट लेने का काम करती है, दिखावे का काम करती है, और ऐसी ये कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है। इसका लाइट नहीं लगाई गई, इस संबंध में आपका कहना है? लाइट डेकोरेशन जानबूझ के नहीं करी ना, ये नगर पालिका सिर्फ वोट बैंक का काम करती है। ये बाबा साहब के आपको बताया ना, पूर्व में प्रशासन की अभी छुट्टी होने के बाद भी मीटिंग ले रहे, मतलब क्या है, उनको आपने पूर्व में जयंती के दिन देखा होगा कि बोर्ड परीक्षा निरस्त की गई थी, लेकिन आज विभागों की समीक्षा हो रही, ये सब कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचारों पे चिंताजनक बात है। इसे जी बताइए। जी, जैसा कि आज देखने में आया है, बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर सुबह से 9 बजे से हम लोग यहाँ पे हैं और दिन भर यहाँ व्यवस्था रही। न तो कल से कोई लाइटिंग की व्यवस्था की गई। आज ये लोग जो यहाँ के जनप्रतिनिधि भूल चुके हैं कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान और संवैधानिक पदों पे, उन्हीं के कारण आज ये संवैधानिक पदों पर बैठे, किंतु आज बाबा साहब के लिए इनके पास न तो कोई व्यवस्था है, न कुछ भी नहीं है। न तो यहाँ पे स्टेज पे कोई लाइट व्यवस्था की गई, न कोई माला या डेकोरेशन की व्यवस्था की गई। सुबह जब 9 बजे आए थे तो ताला लगा हुआ था, गाड़ी नाम मात्र खड़ी थी, पर उसका ड्राइवर उपलब्ध नहीं था। माननीय विधायक जी ने खुद पास में होटल से एक स्टूल मंगा के और माल्यार्पण किया, और कहीं ना कहीं ये बहुत चिंता का विषय है। दूसरी बात कि दिन भर जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, 26 जनवरी को भी यही स्थिति बनी थी, आज भी यही स्थिति बनी है। जितने भी जनप्रतिनिधि और समाज के संगठन आए, उन सभी सामाजिक संगठनों ने यहाँ पे स्टूल पे चढ़कर माल्यार्पण किया है, जिसमें कई महिलाएं भी गिरते गिरते भी बची है, कुछ लोग परेशान भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये नागदा नगर के लिए चिंता का विषय है, जहाँ करोड़ों रुपए के भूमि पूजन हो रहे हैं, करोड़ों रुपए के कार्यक्रम हो रहे हैं, पर बाबा साहब के लिए यहाँ की नगर पालिका के पास न कोई सीढ़ी की व्यवस्था है, न छतरी की व्यवस्था है। यहाँ पे आप आज के दिन तो ठीक है, पर आने वाले दिन देखना, बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर पंछी बीट करके जाते हैं। माला आज जो डली है, ये पता नहीं कब बदली जाएगी, इसका कोई यहाँ के जनप्रतिनिधियों को नहीं है। यहाँ से मात्र 100 फीट की दूरी पर नागदा नगर पालिका है, किंतु बाबा साहब के लिए किसी के पास समय नहीं है, किसी के पास यहाँ की व्यवस्था नहीं है। अभी किसी और महापुरुष का जन्म दिवस होता तो वहाँ के जो संगठन है वो उनके नकेल डाल के भी वहाँ से सारी व्यवस्थाएं करवा लेते, पर बाबा साहब के लिए यहाँ के ये बहुत चिंता का विषय है। अगर आने वाले दिनों में यहाँ पे व्यवस्था नहीं होती है तो हम चंदा करके जन सहयोग से यहाँ पे सीढ़ी और छतरी की व्यवस्था कराएंगे, जिसके लिए नगर पालिका के लिए शर्म की बात होगी। आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जन्मदिन था। नगरपालिका द्वारा इस प्रतिमा के यहाँ पर लाइट लगानी थी। मैं अभी वर्तमान समय में ऊपर गया हूँ, बाबा साहब की प्रतिमा की तमाम लाइटें सब बंद पड़ी हैं, न प्रतिमा को धुलाई हुई। हम 15 अगस्त 26 जनवरी हर पर्व पर पूरे धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन बाबा साहब का 14 अप्रैल वाला जो जन्मदिन था, नगरपालिका की घोर लापरवाही रही। यहाँ पर लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए हम नगरपालिका परिषद के खिलाफ आने वाले समय में जब भी कभी सम्मेलन होगा उसमें इस बात को पुरजोरदार से रखेंगे और उसका पूरा विरोध करेंगे। हमें आश्चर्य की बात है कि हमारी परिषद में नागदा नगर पालिका अध्यक्ष जो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं और उनको खुद को ये सब काम बाबा साहब की देन है कि उनकी वजह से हमको ये पद मिला है, तो उनकी जवाबदारी बनती है कि उनके जन्मदिन को हर्ष उल्लास के साथ मनाएं। जय हिंद, जय संविधान, जय भारत।